हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए 70th बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेके जो है ना, अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप सबको पता है कि अभिजीत आनंद सर जो है वो पटना हाई कोर्ट गए थे, माननीय उच्च न्यायालय। तो वहाँ पर उन्होंने एक आज प्रेयर रखा था कि सीसीटीवी फुटेज को जो है, आपको पता ही होगा, सीसीटीवी फुटेज को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। अब देखिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। देखिए आपको पता है कि पप्पू कुमार वाला भी एक केस है, पप्पू कुमार वाला केस। उसमें उन्होंने कहा है, पप्पू कुमार वाले इसमें प्रेयर है कि 28 केस जो मतलब 28 सेंटर के आसपास में के सेंटर में क्या हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो देखिए मिसमैनेजमेंट अगर हुआ है तो अब यहाँ से इसको सपोर्ट लेगा सीसीटीवी, क्योंकि सीसीटीवी प्रिजर्व करने का ये दे दिया है। अगर यहाँ से मान लीजिए कि सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात आती है तो वहाँ से क्लियर पता चल जाएगा कि मिसमैनेजमेंट हुई है कि नहीं, मिसमैनेजमेंट वाले दावा में कितनी सच्चाई है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये होगा इसमें कि मान लीजिए कि बीपीएससी ये कहे, मतलब हो सकता है, ये पॉसिबल है कि बहुत सारे सेंटर में ऐसा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये जो आपका सीसीटीवी कैमरा जो है वो वर्क नहीं कर रही होगी, ये हो सकता है, बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो अब क्या हो जाएगा ना कि अगर बीपीएससी ये आर्गूमेंट कहीं पे देगी, मान के चलिए कि अब कोई रैंडम सेंटर का इन्होंने कोई डिमांड कर दिया कि भाई मुझे फलाना सेंटर का दिखाइए आप सीसीटीवी, और वहाँ पे कुछ टेक्निकलिटी की वजह से अगर वहाँ पर सीसीटीवी वर्क नहीं कर रही थी एग्ज़ाम के दिन, तो क्या होगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या समझेगी कि आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर आपने डिस्ट्रॉय किया या काम नहीं किया, यूँ ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके सामने एक केस आएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट का एक केस है, 2021 का केस था। उसमें हाई कोर्ट ने कहा था, माननीय तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपका कोई भी डायरेक्शन है या इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ इसको नल एंड वाइट्स मतलब समझा जाएगा और आर्टिकल 14 और 16 का ये वायलेशन होगा। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे सिर्फ बायोमेट्रिक का इशू था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपको री एग्ज़ाम लेना होगा, क्योंकि आपने अपने ही एसओपी का क्लियरली पालन नहीं किया है। कहीं कहीं पर देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ था गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं होता है तो एग्ज़ाम को नल एंड वाइड करार दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अब अगर मान के चलिए सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं बीपीएससी, जहाँ जहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है, जो पप्पू कुमार वाला केस में जो आरोप लगाए गए हैं कि भाई यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुआ है इस सेंटर पे, तो आपको सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो अगर प्रोड्यूस कर देती है तो क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, कितने दावों में सच्चाई है, क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं। बट अगर उसमें से चूँकि 933 सेट ये हो गए हैं आज अब क्या बोलते हैं सेंटर, उसमें से एक भी सेंटर पे अगर ये लोग रेंडमली चूज़ कर लिए कि मुझे वो सेंटर का दिखाइए, और वहाँ पर एक भी सेंटर या एक भी क्लासरूम का अगर कैमरा वर्क नहीं कर रहा होगा कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, तो ये इंस्ट्रक्शन और एसओपी का वायलेशन हो जाएगा। और ऐसे ही में तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट फिर आपको मिलेगा, जहाँ पर सेम प्रोसीजर की वजह से, सेम एसओपी और इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन के ना होने की वजह से एग्ज़ाम को नल एंड वाइड करार दिया था और री एग्ज़ाम कराने का आदेश दिया था तेलंगाना गवर्नमेंट को, तेलंगाना पीसीएस को। चलिए, थैंक यू।